और आज का मुद्दा में अब बात करते हैं ऑपरेशन घर दिला दो की। आज अपने शो में हम बात करेंगे 3C बिल्डर की। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 3C बिल्डर के कुछ प्रोजेक्ट में अभी तक लोगों को घर नहीं मिला है। ऐसे ही नाराज लोगों ने बिल्डर के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, यहां प्रदर्शन किया है। सवाल यह है कि वादा करने के बावजूद बिल्डर वक्त पर लोगों को कब्जा क्यों नहीं देते हैं। इसी सवाल का आज हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने शो में, लेकिन उससे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि 3C बिल्डर का हिसाब किताब क्या है, किस तरीके से लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और 3 मिनट 7 सेकंड बाद इस पर देखिए डिबेट। ये बायर्स का गुस्सा है जो यहाँ पर घुसता हुआ नजर आ रहा है 3C के ऑफिस में, और तमाम इनको रोकने की कोशिश हुई, लेकिन आज इन बायर्स का गुस्सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि नोएडा एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के तमाम ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने पोजीशन नहीं दिया है। ये गुस्सा है अपनी गाढ़ी कमाई खर्च करने के बावजूद घर ना मिलने का। ये गुस्सा है घर खरीदने के सपने पर ग्रहण लगने का। ये गुस्सा है अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी फ्लैट नहीं मिल पाने का। आपको बता दें कि बिल्डरों की मनमानी के खिलाफ और लोगों को उनका घर दिलाने के लिए IBN7 ने ऑपरेशन घर दिला दो नाम से मुहिम शुरू की है। आज हमारी मुहिम का हिस्सा है नोएडा में 3C बिल्डर के प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले लोग। नोएडा में 3C बिल्डर के खिलाफ हर उम्र के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नौकरी पेशा और रिटायर्ड दोनों। इन लोगों की शिकायत है कि तय मियाद खत्म होने के बावजूद इन लोगों को 3C बिल्डर ने घर नहीं दिए। कोई रिस्पांस नहीं है मैम, फोन तक नहीं उठा रहे हैं। 2010 में मैंने फ्लैट बुक करा था, 2013 दिसंबर में देने का इन्होंने कमिट किया था, लेकिन अभी तक कोई सीन नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग जाते हैं और निराश होकर वापस आ जाते हैं। 2013 में मेरा 95% पैसा इनके पास पहुंच चुका था, और जिस दिन मुझे फ्लैट मिलना था उस दिन फ्लैट वगैरह कुछ नहीं मिला मुझको, और मुझे बस तब से टरकाया जा रहा है कि इस महीने पूरा हो जाएगा, इस महीने पूरा हो जाएगा, इस महीने पूरा हो जाएगा। 2010 में इसको बुक किया था और 39 महीने में इसको मिलना था। 95% पैसा जो है ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। अभी मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, अभी भी इतना परेशानी है कि कुछ पता नहीं लगता। किसी को फ़ोन करो, कोई फ़ोन नहीं उठाता लोटस 3C में। इन लोगों ने 3C बिल्डर के लोटस बुलेवार्ड, लोटस ग्रीन और लोटस जिंक के प्रोजेक्ट में घर खरीदा है, मगर सबकी शिकायत यही है कि बिल्डर ने 90% से ज्यादा पैसे देने के बावजूद अभी तक उन्हें फ्लैट का पोजेशन नहीं दिया है, और वो EMI के साथ साथ किराया भी दे रहे हैं। इन लोगों के सब्र का बांध टूटा तो 3C कंपनी के निदेशकों के केबिन तक पहुंच गए और वहां भी खूब बहसबाजी हुई। उधर दूसरी तरफ बिल्डर ये दलील दे रहे हैं कि तकनीकी वजहों से प्रोजेक्ट में देरी हो रही है और सबको वादे के मुताबिक सुविधाओं से लैस घर मिलेगा। हालांकि वो घर देने की कोई डेडलाइन नहीं दे पाए। हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट बहुत डिलेड है, ठीक, काफ़ी डिलेड हैं। इसके मल्टीपल रीजंस हैं जो पहले भी शेयर हम कर चुके हैं, ठीक है। और ये नहीं है कि हमारा कोई इंटेंट इनके घर देने का नहीं है, हम सबका इंटेंट इनके घर देने का है टू द क्वालिटी जो हमने प्रॉमिस किया। बिल्डरों का ये हाल तब है जब रियल एस्टेट बिल पास हो चुका है, मगर लगता नहीं कि बिल्डरों को किसी सख्ती का डर है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और NCR में कई बड़े बिल्डर ऐसे हैं जिनके प्रोजेक्ट या तो पूरे नहीं हुए हैं या फिर लोगों को घर नहीं मिले हैं। ऐसे बिल्डर के खिलाफ ही IBN7 ने ऑपरेशन घर दिला दो मुहिम शुरू की है और हम लगातार ग्राहकों की इस लड़ाई में उनके साथ हैं। पायल भुयन, नोएडा, IBN7। और आमतौर पर बिल्डर्स से परेशान बायर्स का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर मकान कब मिलेगा। यही उनकी सबसे बड़ी जरूरत भी है। इस सवाल के साथ साथ कुछ और अहम बातें हैं, कुछ और अहम सवाल हैं जो बायर्स बिल्डर से पूछते हैं। ऐसे ही कुछ सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं आज का मुद्दा में। एक दो नहीं, कई साल बीत जाने के बावजूद पोजीशन क्यों नहीं दिया जाता है बायर्स को। आज आपने देखा 3C बिल्डर्स क्या कैसे प्रदर्शन किया जा रहा था इसी बात को लेकर। प्रोजेक्ट की देरी के लिए दिया जाने वाला मुआवजा महज 5% का है, क्या ये काफ़ी है? ये भी एक अहम सवाल है। तीसरा सवाल ये कि जिन्हें घर मिल भी जाते हैं उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो कागज़ों पर दिखाई जाती हैं, जो तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जिस तरह के सपने दिखाई जाते हैं। क्या भ्रामक प्रचार के जरिए बिल्डर्स अपना कारोबार खड़ा करते हैं? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्रचार प्रोजेक्ट के पहले ही किया जाता है। जब प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है, डिले होता है, तो 6 महीने में आपको मकान दे देंगे, इस तरह के ईमेल्स भी लगातार बिल्डर्स की तरफ से किए जाते हैं।
3C बिल्डर से घर खरीदने वाले ग्राहक हमारी सहयोगी पायल के साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे, इनके सवाल लेंगे। लेकिन इस बीच अभी आप फ्रेम में देख रहे हैं एक और कुर्सी जो खाली पड़ी हुई है। इसके बारे में आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बता दें, 3C बिल्डर बहुत सोचते रहे कि उन्हें आना है, जवाब देना है, नहीं जवाब देना है। लगातार पायल भी वहां बनी रही, हमारे सहयोगी वहां बने रहे, लेकिन आखिरकार वो इन सवालों को फेस करने से बचते दिखाई दिए और शो में नहीं आए। इस शो के दौरान अब भी ये कुर्सी उनके लिए हमने खाली रख छोड़ी है। उन्हें अगर जवाब देना, उन्हें लगता है कि बायर्स के सवालों के जवाब उनके पास हैं, वो दे सकते हैं, तो वो आएं और यहाँ पर जवाब दें, वरना हम लगातार सवाल दिखाते रहेंगे। और एक तरीके से जवाब नहीं देना अपने आप में साबित करेगा कि 3C बिल्डर्स के पास कोई जवाब है ही नहीं, वो इन लोगों के सवालों से बचकर भागना चाहते हैं। कुछ कॉमन सवाल हमने आपके सामने रखे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इस शो के दौरान 3C बिल्डर आएं। उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो खुद नहीं आएंगे तो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, और इस तरह से आनाकानी करते करते आखिरकार अभी तक जब शो शुरू हो चुका है 3C बिल्डर्स की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया, लेकिन उनकी कुर्सी हमने यह खाली रख छोड़ी है। पायल के पास चलेंगे। पायल, कुछ कॉमन सवाल हमने दिखाए, सुबह आप वहां थी भी, आपने देखा किस तरह 3C बिल्डर्स के मालिकों को और बड़े अधिकारियों को लोगों ने घेर रखा था। ये जो कॉमन सवाल हैं, ये 3C बिल्डर्स पर कितने फिट बैठ रहे हैं? क्या यही सवाल ये बायर्स भी इन बिल्डर्स से पूछ रहे हैं? जी प्रवीण, ये सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण नजर आते हैं, क्योंकि ये तमाम लोग मेरे पीछे जो खड़े हैं, इन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन बिल्डर्स को दिया है। पहले आप तस्वीर देखिए इस साइट की, जहाँ पर ये लोग अपना आशियाना ढूंढते थे, लेकिन आज तक नहीं मिला। दावे ये किए गए थे, प्रॉमिसेस ये किए गए थे कि 2012-2013 तक इनको ये फ्लैट दे दिए जाएंगे, लेकिन प्रवीण 2013 के बाद से आज तक इन साइट्स पर कोई भी तरीके का काम नहीं हुआ है। और सबसे खराब तस्वीर जो यहाँ पर नजर आती है वो यहाँ पे खड़े ये तमाम बायर्स की है, और उनके साथ ये छोटे छोटे बच्चे भी प्रदर्शन में यहाँ खड़े हैं, जिनको उनके मम्मी पापा ने कहा था कि आपको एक ऐसे घर में लेके जाएंगे जो आपके सपनों का घर होगा। सर, आप लोग यहाँ पर हैं, बहुत परेशानी, हमने देखा कि सुबह आप लोग किस तरीके से जवाब मांगने की कोशिश कर रहे थे। ये बताइए, कब घर खरीदा था, क्या प्रॉमिसेस थे? मैडम, ये घर मैंने 2010 में खरीदा था। सबसे पहली बात तो कि जब मैंने घर खरीदा था तो मैंने 1592 स्क्वायर फीट का घर खरीदा था। जब उन्होंने डिलीवर किया तो ये घर 1708 स्क्वायर फीट का हो गया। मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, मेरा इसका ओवरऑल घर पे साइज पे कोई इंक्रीज नहीं हुआ। सर आप बताइए, आपकी क्या दिक्कत है? मैंने भी ये घर 2010 में खरीदा था, मुझे आज तक ये घर मिला नहीं है। मेरी 95% पेमेंट जा चुकी है 3 साल पहले ही। आज 3 साल हो चुके हैं, ये इमारतें ऐसी की ऐसी ही खड़ी हैं, कोई भी एक ईंट भी नहीं हिली इसके अंदर। मेरे साथ भी यही इशू है। मैंने 2010 में घर खरीदा था और अभी तक तो मेरी बिल्डिंग पे तो प्लास्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और जबकि 90% पैसा जा चुका है। 3 साल का ऑलरेडी डिले हो गया है, और जिस हिसाब से उसका स्टेटस है मुझे लगता है कि 2-3 साल और लग जाएंगे उसमें। बिल्कुल प्रवीण, आपको एक बात बता दें कि आज सुबह हम वहां मौजूद थे जहां पर ये तमाम बायर्स बिल्डर को घेरने गए थे, सवाल पूछने गए थे। वहां पे भी वो वहां पे वेट करते हुए नजर आए थे, इनके सवालों से बचते हुए नजर आए थे, लेकिन जब बायर्स ने अपना प्रेशर बनाया तो वही गोलमोल जवाब कि आपको आपका घर मिल जाएगा। ये लोग क्यों भाग रहे हैं, ये क्यों 3C बिल्डर जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं, ये भी हम जरा साफ करेंगे। और जब ये सवाल सामने आएंगे तो पायल, ये खुद ब खुद साफ हो जाएगा कि कुर्सी यहाँ पर खाली क्यों पड़ी हुई है, 3C बिल्डर्स भाग क्यों रहे हैं इन लोगों के सवालों से। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि जब आप इन लोगों से बात कर रहे हैं तो उस वक्त इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम देख सकते हैं कि किस तरह के लुभावने वादे इन लोगों से पहले भी किए जाते रहे। एक वक्त जब इस वक्त आप IBN 7 पर देख रहे हैं 3C बिल्डर्स के बायर्स खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि उनको जो बेसिक बातें कही गई, जो प्लास्टर तक उनके मकानों पर नहीं हुआ है, पोजीशन टाइमली नहीं दिया गया, और यहां आप देखेंगे कि बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अभी तक इंडिया में नहीं आए, इसकी बातें ऑफिशियल वेबसाइट पर 3C बिल्डर्स लिख कर दे रहे हैं, और जब उनसे जवाब की बात कही जाती है तो वो यहाँ पर नहीं आते हैं, इसीलिए कुर्सी यहाँ पर खाली पड़ी है। सवाल क्या है, और सबसे बड़ी बात पायल, ये सवालों से पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या वादे किए गए थे, क्या सपने दिखाए गए थे इन लोगों को 3C बिल्डर्स की तरफ से? बिल्कुल सर, ये बताइए कि जब आप फ्लैट खरीदने का सोच रहे थे तो 3Cs क्यों चूज किया आपने, क्या सपने दिखाए थे आपको? मैडम, 3Cs उन्होंने काफ़ी अच्छे वायदे किए थे। उन्होंने इस बिल्ड प्रोजेक्ट को उन्होंने ग्रीन सर्टिफाइड प्रोजेक्ट बताया था और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ बताई थी। बट आज के दिन कुछ फ्लैट्स हैंडओवर हो गए हैं, फिर भी उन फ्लैट्स में काफ़ी दिक्कतें हैं। क्लब हम लोगों को नहीं मिला है अभी तक,
और काफ़ी सारे वायदे हम लोगों को अब लग रही है कि वो सभी काफ़ी जो वायदे थे वो सारे गलत वायदे थे। सर आपको क्या वायदे? मैं एक्चुअली देखिए तो दो चीज़ है। पहला चीज़ कि 3C का ब्रांड बहुत बड़ा था जब हमने लिया था, इट वाज अ बिग ब्रांड, और इन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया था कि दे आर बेसिकली पायनियर इन ग्रीन बिल्डिंग, प्लस इनके टाइमलाइंस दैट वाज अ रिप्यूटेड बिल्डर, ये बहुत रिप्यूटेड बिल्डर था। इसमें सिर्फ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरा जो घर प्रॉमिस किया था इन्होंने एज पर टाइमलाइंस, आई शुड हैव गॉट, मुझे मिल जाना चाहिए था अक्टूबर 2012 में। मेरे बच्चे और आज 2016 हो गया। सर क्या बहुत बड़ा बिल्डर है, नाम बहुत बड़ा, इसलिए घर लिया यहाँ पे? जी मैम, बिल्कुल इसीलिए लिया था। सर आपने भी इसीलिए लिया? इसीलिए लिया था। आपने 2010 में बुक किया था, 2016 हो गया, अभी हमको नहीं मिला। 2013 सितंबर में उसको एक्चुअली डिलीवरी देना। मज़ेदार बात यह है कि ये प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ है और दूसरे नए प्रोजेक्ट आगे शुरू हो गए हैं, तो जब इनके लिए पैसा नहीं है तो उनके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? तो इसका मतलब यहाँ के लोगों को आपको दिखाए थे? मेरे को तो बहुत सारे सपने दिखाए, जैसे सब लोग यहाँ हैं, क्लब होगा, स्विमिंग पूल होगा, सबसे बढ़िया बिल्डिंग बनेगी, कुछ नहीं बना आज के दिन में। हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, 3 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ नहीं बना अभी तक। प्रवीण तो सुना आपने, सपने बहुत बड़े बड़े थे, नाम बहुत बड़ा था, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं नाम बड़ा था लेकिन दर्शन यहाँ पर छोटे मिले। प्रवीण जी हाँ, आप दर्शकों को ये भी बता दें कि ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी जैसा हम बायर्स को सुन पा रहे हैं वो कह रहे हैं, उनका ये बड़ा सवाल है कि आप जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, पोजीशन नहीं दे पा रहे हैं, पैसा नहीं होने का रोना रोया जा रहा है, लेकिन ऐसे में आप नए बड़े प्रोजेक्ट्स के लुभावने ऑफर अपनी वेबसाइट पर भी दे रहे हैं। आप जब जाएंगे 3C की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो आप पाएंगे कि किस तरह से जो सवालों से बचते नजर आ रहे हैं या खाली कुर्सी पड़ी हुई है वो बिल्डर आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए और सपने दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब वो पुराने प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं कर पाए हैं तो नए प्रोजेक्ट्स में भी लोगों का भरोसा कम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहे कितनी विदेशी कंपनियों से टाई अप कर लीजिए, आप चाहे कितने होटल्स और रिजॉर्ट के सपने दिखा दीजिए, लेकिन जो बेसिक पोजीशन का वादा आप करते हैं वो अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो लोगों का भरोसा आप पर से उठेगा। भरोसा तब और उठ जाता है जब आप लोगों के सवालों से बचते नजर आते हैं। वो लोग जिन्होंने आपको पैसा दिया, आप लगातार टाइमली पैसे के लिए उन्हें ईमेल्स करते रहे, उनसे फोन पर बातचीत करते रहे, और जब बात पोजीशन की आई तो आप खाली कुर्सी छोड़कर यहां से भाग चुके हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा। मैं दर्शकों को एक बार पायल ये बताना चाहता हूं कि आज लगातार IBN 7 की टीम 3C बिल्डर से इस पर बातचीत करती रही। हमारी कोशिश थी 3C बिल्डर्स आए, लोगों से आमने सामने बातचीत हो। ये लोग आज प्रदर्शन करने के लिए उनके दफ्तर में भी गए थे। 3C बिल्डर्स आने के लिए तैयार भी हुए, लेकिन लगातार वो ये सोचते रहे कि आखिर जवाब क्या देंगे। फिर उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया, फिर हमसे ये कहा गया कि वो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, लेकिन ये शो शुरू हो चुका है, लोग अपने सवाल दाग रहे हैं। 3C बिल्डर्स की तरफ से जवाब देने के लिए कोई भी नहीं है। हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि अगर 3C बिल्डर्स इस शो को देख रहे हैं तो हम उन्हें पूरा मौका दे रहे हैं। ये मंच है कि बायर्स बात करें अपने बिल्डर से, और अगर वो फोन पर हमसे जुड़ेंगे तो हम जरूर बायर्स उनकी बात भी सुनेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 3C बिल्डर्स क्यों पोजीशन नहीं दे पा रहे हैं, किस तरह की परेशानियां वो झेल रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो जवाब देने के लिए इस शो के दौरान जरूर हमारे साथ जुड़ें। हम इंतजार कर रहे हैं। इस बीच आप बायर्स के सवाल लगातार सुनते रहें जो मेरी सहयोगी पायल आप तक पहुंचा रही हैं। पायल, आखिरी बार 3C बिल्डर्स ने इनसे क्या कांटेक्ट किया है, या जिन लोगों को पोजीशन नहीं मिले उनसे क्या वादा किया गया है? बिल्कुल सर, ये बताइए कि 3C बिल्डर से जब आप अब जाते हैं अपने फ्लैट की बात करें तो किस तरीके का रवैया होता है, क्या कहते हैं? अभी 3C से कभी भी बात करो, दे नेवर गिव यू स्ट्रेट रिप्लाई। वो कभी भी साफ जवाब नहीं देते, वो हमेशा टालते रहते हैं, 6-6 महीने की डेट आगे करते रहते हैं। और उनका रेस्पॉन्स जो पहले था, जो एक प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स आता था हमें एक फ्रॉम अ रेप्यूटेड बिल्डर एंड प्रोफेशनल बिल्डर लाइक 3C, दे डोंट बिहेव लाइक वन। इट सीम्स दैट दे आर हाइडिंग लॉट ऑफ स्टफ, दे आर लॉट ऑफ फैक्ट्स। हम लोग उनसे जब भी बात करते हैं वो ये बोलते हैं 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। सर आप बताइए कि किस तरीके का रवैया रहता है बिल्डर्स का? पिछले 6 महीने से तो उन्होंने ईमेल के ऊपर और फ़ोन के ऊपर जवाब देना भी बंद कर दिया था। 3C के मल्टीपल जो ऑफिस होल्डर्स थे, ऑफिस बीयरर्स थे, बार बार उन्होंने वही 15 दिन के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी ये सब जवाब दिए हैं, मगर वो कभी भी अपने प्रोमिसेस के ऊपर बिल्कुल। और आज भी यही सामने आ रहा है। जब हमने उनसे कहा कि आप अपना आकर पक्ष रखिए तो आज भी आप स्टूडियो में प्रवीण तिवारी जो मेरे सहयोगी हैं उनके साथ देख सकते हैं कि वो सीट आज भी खाली है और बायर्स भी आज यहाँ पर यही कह रहे हैं। सर आप बताइए। मैंने 1 साल हो गया मुझे लिए हुए फ्लैट यहाँ पर, लेकिन आप सिचुएशन देख सकती हैं फ्लैट में जाके कि आजकल सीमेंट तक झड़ रहा है फ्लैटों के अंदर।
क्लब की तो बहुत दूर की बात है। मुझे डर इस चीज का लग रहा है आज की डेट में कि मैं एक सपना देख रहा हूँ कि मुझे घर मिले। अगर घर मिलता है तो कैसे मिलेगा? ये घर एक वो? बहुत बड़ा क्या और quality बहुत होगी ही उसकी? इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर उठाया गया है। क्या ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट लाने की जल्दबाजी में गुणवत्ता के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है? 3C बिल्डर्स ये सवाल आपसे बायर्स कर रहे हैं, आपकी गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप जल्दबाजी के चक्कर में खराब गुणवत्ता दे रहे हैं, और जबकि आप गुणवत्ता का ही दावा करते हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि आप लोग यहां आएंगे और जवाब देंगे, लेकिन 3C बिल्डर्स की खाली कुर्सी के साथ साथ में फोन पर भी हमारे साथ अभी तक उनकी तरफ से कोई भी नहीं जुड़ा है, जो ये जताता है कि 3C बिल्डर्स के पास अपने बायर्स को देने के लिए कोई जवाब नहीं है। IBN 7 की मुहिम लगातार जारी है। हम लगातार जितने भी बायर्स हैं और जो परेशान चल रहे हैं अपने बिल्डर्स से, उनकी आवाज को उन बिल्डर्स तक पहुंचा रहे हैं। कुछ बिल्डर्स जवाब देने के लिए आते हैं और अपनी बात बताते हैं कि वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन 3C बिल्डर्स की तरफ से कोई नहीं आया, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि उनके पास शायद इन बायर्स के जवाब नहीं है। बायर्स खुद ये सवाल कर रहे हैं कि वो जब भी कांटेक्ट करते हैं उन्हें सीधा जवाब बिल्डर की तरफ से नहीं दिया जाता है। पायल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ सही मंच तक पहुंच पाए, आपकी आवाज़ उन लोगों तक पहुंच पाए जिन्हें जवाब देना है आपके सवालों के। आज का मुद्दा का सफ़र फिलहाल यहीं तक।